हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम अपनी परसेंटेज सीरीज में अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आप लोग जानते हैं कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को अगर बेचता है तो किस लिए बेचता है, ताकि उसको लाभ हो यानी आमदनी हो। लेकिन कभी कभी हानि के भी केस बनते हैं। हानि का केस कब बनता है, जब अपन लोग कोई चीज़ लाते हैं, खरीद कर लाएं और उसकी कीमत अचानक ही गिर जाए और हमको उसको गिरी हुई कीमत पर बेचना पड़े, तब हम लोगों को क्या होगा, वहाँ पे हानि होगा। तो क्या हम लोग पढ़ने वाले इसमें किस प्रकार से कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो लाभ होता है, किस प्रकार से हानि होगी। आप लोग जानते हैं इसमें हम लोगों को 3 टर्म का यूज करना होगा। आज की क्लास बेसिक क्लास होगी जिसमें 3 टर्म हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। पहला टर्म होता है सीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य, हिंदी में अगर कहा जाए इसको क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ने वाले हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एसपी। एसपी इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीपी एसपी लिख के करेंगे। एसपी का मतलब क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, यानी कि विक्रय मूल्य, मतलब किस कीमत पर किसी दुकानदार ने कोई वस्तु को बेचा या फिर किसी आदमी ने किस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा। और इसके बाद अगर हम तीसरा पढ़ने वाले हैं इसमें तो क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें एमपी। एमपी का मतलब क्या कहलाता है, एमपी का मतलब कहलाता है मार्क प्राइस। यानी आप लोगों ने देखा होगा एमआरपी लिख के आता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हो उसमें एक एमआरपी लिखी होती है जो कि कंपनी के द्वारा लिखी जाती है। पर अक्सर होता क्या है, जो मार्क प्राइस होती है वो जो कीमत होती है ना मार्क प्राइस में, वो ओरिजिनल कीमत नहीं होती। यानी जो भी चीज़ हम लोग खरीदेंगे उस मार्क प्राइस पर दुकानदार को नहीं मिलती, दुकानदार को उस मार्क प्राइस से कुछ कम वैल्यू पे मिलती है, ताकि जब दुकानदार उस मार्क प्राइस पे उस वस्तु को बेचे तो उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमपी बोलते हैं, यानी कि मार्क्ड प्राइस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब जितना लिखा होगा उसमें, ठीक है। तो ये 3 टर्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब होता क्या है, किस तरीके से हम लोगों को पता चलेगा कि प्रॉफिट की हो रहा है, किस तरीके से हमको पता चलेगा कि लॉस हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रॉफिट की कंडीशन क्या कहलाती है, लाभ क्या कहलाता है। लाभ की कंडीशन क्या होती है, लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट को 100 रुपये में खरीद कर 120 में बेचेंगे तब आपको क्या होगा, लाभ होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जब आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 100 रुपये की वस्तु खरीदने के बाद उसको आप 90 रुपये में बेच दें, आप बोलें मुझे तो लाभ हो गया। कैसे लाभ हो गया, आपने 100 रुपये दिए हैं, आपको 90 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको 10 रुपये कम ही पड़े ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। लाभ कब होगा, जब आप 100 रुपये की चीज़ को 100 से ज़्यादा पर बेचेंगे। हो सकता है 101 पे बेच दे, 102 पे बेच दे, तो उस कंडीशन में आपको जो 1-2 रुपये का बच रहे हैं, मतलब जो आपको आपकी लागत कीमत से बची हुई ज़्यादा पैसा बच रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। लाभ के लिए एक कंडीशन याद रखना, लाभ बराबर हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य में से हम लोग क्या घटा देते हैं, क्रय मूल्य को घटा देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य को घटा देते हैं। लाभ क्या कहलाता है, इंग्लिश में कहलाता है हमारा प्रॉफिट। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी सेलिंग प्राइस। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। जब इन दोनों को घटा देंगे तब हम लोगों को क्या होगा, लाभ होगा। इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है कि जो एसपी होगा वो हमेशा सीपी से बड़ा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होता है, या फिर बोल सकते हो जो विक्रय मूल्य होगा हमेशा क्रय मूल्य से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कि लाभ हो रहा है। अब अगर हमसे पूछता है कि भैया हानि की क्या कंडीशन होगी, हानि की क्या कंडीशन रही होगी, तो हानि की कंडीशन देखो सिंपल होती है। अब इस हानि वाली कंडीशन में क्या करेंगे हम, हानि वाली कंडीशन में क्या होगा,
हानि वाली कंडीशन में भी हमने बताया कि कोई वस्तु हम लेते हैं कि हमको 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी। अब 100 रुपये की वस्तु खरीदने के बाद पता चला कि वस्तु हम बहुत दिनों तक रखे रहे, उसकी कीमत रखे गिरती गई। आज की डेट में वो कितने की बिकने लगी? 80 रुपये की बिकने लगी। तो हमने उसको 80 रुपये में बेच दिया। तो हमको कितने रुपये का कम मिले? जो हमने लागत मूल्य लगाई थी उससे हमको कितने रुपए कम मिले? उससे हमको 20 रुपये कम मिले। अब 20 रुपये अगर कम मिले हैं तो उसका मतलब है कि हमको 20 रुपये का नुकसान हुआ है, वो हमारी जेब से लग गए हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हानि बोलते हैं। हानि वाली कंडीशन में क्या होता है, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? एक चीज़ याद रखना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये एक कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखें। कभी कभी क्या होते हैं, पेपर वाले कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये सब ना पूछ के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हमने? इसमें लिखा है ये क्या है हमारा? लॉस। ये क्या है हमारा? सीपी। ये क्या है? एसपी। तो इस कंडीशन में हमको मालूम पड़ा है कि सीपी हमेशा एसपी से क्या रहा होगा? बड़ा रहा होगा। तभी तो बड़े में से छोटा घटाते हैं हम लोग, छोटे में से बड़ा तो घटाते नहीं। तो जो जिस चीज़ में से घटाया जा रहा होगा वो चीज़ हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। इसका मतलब है इसमें सीपी क्या रहा होगा, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। लेकिन जो विक्रय मूल्य होगा वो छोटा रहेगा। तो लॉस वाली कंडीशन में सीपी जो होता है वो बड़ा होता है किससे? एसपी से। किससे बड़ा होता है? एसपी से बड़ा होता है। तो सीपी किससे बड़ा होता है? एसपी से बड़ा होता है। समझ में आया इतना? क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है और मार्क प्राइस क्या होता है, और प्रॉफिट और लॉस कब कंडीशन में प्रॉफिट होगा, कौन सी कंडीशन में लॉस होगा। प्रॉफिट कौन सी कंडीशन में होगा? जब विक्रय मूल्य क्या हो? ज़्यादा हो। किससे? क्रय मूल्य से। और लॉस किस कंडीशन में होता है? लॉस जो होता है वो हमारा होता है जब हमारा क्या हो? क्रय मूल्य बड़ा हो। किससे? विक्रय मूल्य से। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब इन्हीं क्वेश्चन में क्या होता है, प्रतिशत भी निकाली जाती है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में पूरा बेसिक पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन पैटर्न पे फिर बोलेंगे परसेंटेज से कितने प्रकार, प्रॉफिट लॉस से कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे पी परसेंट, यानी कि लाभ परसेंट को क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? पी परसेंट। लाभ हम लोग जानते हैं क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है हमारा एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब लाभ को हम लोग क्या करेंगे, लाभ हम किस चीज़ पे नापेंगे, ये चीज़ तो समझो कि नीचे क्या लिखेंगे, इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे या सीपी लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस ही हमारी लागत मूल्य कहलाती है, और जो हमने पैसा अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है वहीं पे हम लोग उसी को से हम लोग क्या करते हैं, अपना लाभ नापते हैं। अगर हमने 100 रुपये खर्च किया, कोई चीज़ 120 पर बेच दी, तो हमको कितने रुपए के ज़्यादा मिले? 20 रुपये ज़्यादा मिले। 20 रुपये ज़्यादा मिले, हमने कैसे पता किया कि 20 रुपये ज़्यादा मिले? क्योंकि हमने अपनी लागत मूल्य से नापा तो 20 रुपये ज़्यादा हुए। कितने हुए? 20 रुपये ज़्यादा हुए। इसलिए हमेशा हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, लागत मूल्य ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। पर कभी कभी क्वेश्चन वाला क्या कर देता है, वो बोल देता है कि ये प्रॉफिट परसेंट दिया गया है जब कैलकुलेट किया जाता है किस पर? सेलिंग प्राइस पर। उस कंडीशन बस में हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखते हैं, नहीं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं। चाहे वो लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। अगर उसने लिख दिया कि प्रॉफिट को किस पे लिया गया है, सेलिंग प्राइस पर लिया गया, तो हम क्या करेंगे, उसको सेलिंग प्राइस पर ही नापेंगे। अब ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम लोग, एस पी माइनस सी पी, ये हो जाएगा। और किस पे कैलकुलेट करेंगे, सी पी पर। और इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये क्या वैल्यू कहलाती है, ये कहलाती है पी की वैल्यू, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। कितना आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा हो जाएगी, किसकी फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दी होती, तो हम इन दोनों का अंतर लिख के ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को दोनों ही फॉर्मूले क्या करना है, याद रखना। कभी कभी प्रॉफिट दे देगा, सीपी दे देगा, एसपी दे दे, मतलब सीपी दे देगा, कॉस्ट प्राइस, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। और कभी कभी सेलिंग प्राइस और सीपी देगा तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। दोनों ही फॉर्मूले आप लोगों को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते, इसी में अगली पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोल रहा है हम लोगों को हानि के बारे में। हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि
प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोगों को हानि का पता है, फॉर्मूला क्या होता है? हानि का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, ये होता है। ये क्या होती है? हानि, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉस। अगर हम क्या निकाल रहे हैं? लेकिन लॉस प्रतिशत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? लॉस प्रतिशत निकाल रहे हैं। यानी क्या निकाल रहे हैं? हम लोग हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? CP में से SP को घटा देंगे। कितने बार जाएगा, मतलब जाएगा नहीं, सॉरी, क्या लिखेंगे नीचे? यहाँ पे लिखेंगे क्या? उसमें भी अगर हम हानि कैलकुलेट कर रहे थे CP से, तो यहाँ पे भी हानि हम किस में कैलकुलेट करेंगे? CP पर ही करेंगे, क्योंकि CP क्या कहलाता है? हमने अपनी जेब से कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वही हमारा क्या है? CP कहलाता है। हमने कितने रुपए खर्च किए अपने जेब से किसी वस्तु को खरीदने के लिए, या फिर बोल सकते हो बाद में उसको बेचने के बाद हमको कितने रुपए का फ़ायदा या नुकसान होता है, उसको हम लोग हमेशा किससे देखते हैं? कि कितने रुपए खर्च किए उसमें से घटा के देखते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली। इसके बाद क्या बोल देंगे? इसको 100 से गुणा कर देंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं? परसेंटेज टॉपिक में पढ़ चुके हैं हम अभी तक। क्या करते हैं? उसमें 100 से गुणा करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा हानि का फॉर्मूला। पर इसमें एक और हानि लॉस परसेंट का फॉर्मूला बन सकता है। इस फॉर्मूले को याद रखना। इसको क्या बोलेंगे हम? लॉस बोलेंगे, यानी कि हानि बटे CP गुणे 100। यानी कि हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए? 2 फॉर्मूले हो जाते हैं दो चीज़ों के। किसके? लॉस परसेंट निकालने के। पहला फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये हो गया। तो ये फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस में इनका हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं। पहले एग्जांपल में क्या बोला है उसने? एग्जांपल फर्स्ट है। एग्जांपल फर्स्ट में बोला है कि कोई वस्तु है जिसकी CP कितनी दी हुई है? उसने CP दी हुई है 800 रुपये। CP कितनी दी है? 800 रुपये। अब वो बोल रहा है कि SP दी हुई है उसने कि इसको बेचा गया है 960 रुपये में उसने बेच दी। कितने में बेच दी? 960 रुपये में बेच दी। तब हमको पता करना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। हमको ये फाइंड करना है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है कि कितना होगा। पहले तो आप ये बताइए उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा। अब आप लोग देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है? बड़ी है किससे? CP से, यानी कि SP बड़ी है CP से। इस कंडीशन में क्या होता है हमेशा? इस कंडीशन में हमेशा होता है प्रॉफिट। हमने कहा था कि ये चीज़ याद रखना, क्योंकि यहीं से हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब इस कंडीशन में हमने देखा कि SP बड़ी है CP से, तो प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और जब हमको CP और SP दी हो, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो हम कैसे लिखते? 960 SP माइनस 800 बटे कितना हो गया? 800 गुणे में 100। अगर हम इसका परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट निकलेगा 160 बटे 800 गुणे 100। 100 से 100 कैंसिल, 8 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 20 आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कितना परसेंट आ गया? 20% आ गया। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 20% हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट परसेंट पर एग्जाम्पल हो गया। अगर हम इसी तरीके से लॉस में दिया जाए तो लॉस का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए लॉस वाले में क्या हो जाएगा? अब लॉस वाले में उसने बोला है कि हमारी CP थी 1000 और SP यानी कि हमने कितने में बेच दिया उसको? 900 रुपये में बेच दिया। कोई वस्तु हम 1000 रुपये में ख़रीदते हैं, फिर उसको 900 रुपये में अगर बेच देते हैं तो हमारे पास क्या होगा? हमको पहले तो ये बताओ, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, पहले तो हमको ये पता करना होगा। इसके बाद हम पता करना है कि लॉस और प्रॉफिट, लॉस परसेंट हो रहा है या प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, कितना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो रहा है। दूसरी चीज़ हमको ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है? प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी CP क्या है? SP से बड़ी है। हमारी CP जो है वो SP से बड़ी है। इस कंडीशन में अगर CP SP से बड़ी होती है तो ये कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन हमेशा लॉस होता है। क्या होता है भैया? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो हम लोग अगर निकालेंगे इसमें लॉस परसेंट, तो हमको फॉर्मूला पता है, जब ये दोनों दिए हो तो हम क्या करेंगे? CP में से किसको घटा देंगे? SP को घटा देंगे। जब इनको घटा देंगे और नीचे क्या लिखते हैं हम? नीचे लिखते हैं हमेशा CP लिखते हैं, गुणे में 100 लगाते हैं। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? लॉस परसेंट आ जाएगा। लॉस परसेंट क्या कहलाएगा भैया?
लॉस परसेंट बताइए कितना आएगा। यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया 10% आ गया। कितना आ गया 10% हमारा क्या आ गया लॉस परसेंट आ गया। तो देखिए अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कोई चीज़ में प्रॉफिट हो या लॉस हो कैसे पता करेंगे, किस तरीके से सीपी निकालेंगे, किस तरीके से एसपी निकालेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एसपी सीपी जब दी गई हो तो हम किस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता कर सकते हैं। एक कंडीशन और याद रखना, कुछ फॉर्मूले और याद कर लो, 2 फॉर्मूले याद कर लो कि अगर कभी कभी क्या होता है कि वो सीपी फाइंड करने को बोल देगा, सीपी क्या होगी, तो सीपी बराबर होता क्या है हमेशा, कब, जब प्रॉफिट हो। जब प्रॉफिट होगा तो हम क्या कर देंगे एसपी में से क्या कर देंगे, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। और सेलिंग प्राइस निकालनी हो जब प्रॉफिट हो तो क्या से निकालेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट करके। और अगर लॉस दिया हो तब सीपी निकाल ली हो तब कैसे निकालेंगे, तब निकालने के लिए हम क्या करते हैं एसपी प्लस लॉस। और जब हमको एसपी निकाल ली हो और सीपी दिया हो तब हम कैसे निकालेंगे, सीपी प्लस सीपी माइनस लॉस। ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये फार्मूलों का यूज आप लोग करना। ये सब फार्मूले बेसिक फार्मूले से बने ट्रांसफ़र करके बस। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं यहीं पर ओवर करते हैं और बाकी के नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो होप आप लोगों को बेसिक क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। जब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे तो आप लोग ये वीडियो जो बेसिक की वीडियो है वो पढ़ चुके होंगे। और आप लोगों को अगर हम लोगों की मेहनत पसंद आ रही हो तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और दूसरे लोगों को भी इसका लाभ लेने दीजिए। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।